हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से छाड़कर आप सभी के लिए टॉप 25 प्रश्न लाए। तो जितने भी बच्चे 25 में से 25 सही करते थे उनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर और कितने बच्चे 25 में 25 का आंसर दे पाते हैं। वीडियो देखने के बाद कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में जुड़ी थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से जुड़ी थी? तो आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी घाटी से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? सिंधु नदी घाटी से जुड़ी थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न और भी पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। कब खोज किया गया था? 1921 में खोज किया गया था। और हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा का जो खोज है वह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो जो है किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो है खोज कब हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वह 1922 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो राखाला दास बनर्जी। क्या नाम है? राखाला दास बनर्जी, जिसे हम आर डी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर डी बनर्जी के नाम से जानते हैं। बहुत बार आपसे प्रश्न ऐसे घुमाकर पूछ देता है कि आर डी बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है। तो आप बोलिएगा कि राखाला दास बनर्जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राखाला दास बनर्जी के नाम से जाना जाता है। कई बार आपसे प्रश्न घुमाकर पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो का जो है खोज किसने किया था। तो आप बोलिएगा राखाला दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखाला दास बनर्जी ने, जिसे आर डी बनर्जी के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से अनजान थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस धातु को नहीं जानते थे। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि लोहा को नहीं जानते थे। पहले लोहा को नहीं जानते थे। और सबसे पहले जो है हड़प्पा वासी के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तांबा का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? तांबा का उपयोग करते थे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धम्म नीति किस सम्राट से जुड़ी है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि धम्म नीति जो है किस सम्राट से जुड़ी हुई है। तो आप सभी को पता होगा कि धम्म जो है अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? धम्म अशोक से संबंधित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में अंकित हैं? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है? अशोक के अभिलेख किस लिपि में अंकित हैं? तो आप सभी को पता होगा कि अशोक का जो अभिलेख अंकित है वह ब्राह्मी में अंकित है। किस में अंकित है? ब्राह्मी में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है कि गुप्त काल में जो है कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तो आप सभी को पता होगा कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा प्रचलित थी। किसकी मुद्रा प्रचलित थी? सोने की मुद्रा प्रचलित थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी कुम्हारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुम्हारगुप्त ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि मेगास्थनीज की जो है पुस्तक उसका नाम क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि मेगास्थनीज पुस्तक का जो नाम है वह नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का जो है शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह दक्षिण भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि कबीर के गुरु कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि कबीर के जो गुरु थे उसका नाम है रामानंद। यहाँ पर एक और प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि रामानंद किसके गुरु थे। रामानंद किसके गुरु थे? तो आप बोलिएगा कि रामानंद जो है कि कबीर के गुरु थे। किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो
तो अगला प्रश्न है, सूफी मत का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि सूफी मत का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूफी मत का जो प्रमुख उद्देश्य था, ईश्वर से प्रेम और आत्मा की एकता। किससे थी? ईश्वर से प्रेम और आत्मा की एकता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अभी हम सब मिलकर 11 प्रश्नों को देख लें। इनमें से आपको जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की पहली पंचवर्षीय का जो मुख्य लक्ष्य था वो था कृषि का विकास करना। किसका? कृषि का विकास करना। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि अकबर ने जो है दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर ने जो दीन ए इलाही शुरू किया था वो 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले कहाँ थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले कहाँ था? तो आप सभी को पता होगा कि मुगल साम्राज्य का राजधानी पहले जो है आगरा में था। कहाँ पर था? आगरा में था। ठीक। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के समय बनी प्रसिद्ध इमारतें कौन सी थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, शाहजहाँ के समय बनी प्रसिद्ध इमारतें कौन थी? तो आप सभी को पता होगा कि शाहजहाँ के समय प्रसिद्ध इमारतें लाल किला था। क्या था? लाल किला था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और परीक्षा में कुछ बेहतर कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि औरंगजेब ने जो है किस कर को पुनः लगाया था? तो आप सभी को पता होगा कि औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। किस कर को पुनः लगाया था? तो जजिया कर को पुनः लगाया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि 1857 की जो तत्कालीन कारण है वह कारतूसों का विवाद। किसका विवाद है? कारतूसों का विवाद। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेता कानपुर में कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, 1857 की क्रांति का कानपुर में नेता कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि नाना साहिब था। कौन था? नाना साहिब था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। आप सभी को जितना भी प्रश्नों का आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यानी कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी को पता होना चाहिए यह होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उसका नाम है गांधी जी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया? तो आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया गया था वह 1942 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? बताइए, आपसे क्या पूछा गया है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से की थी। कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। यानी आपका राइट आंसर जो जगह बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, क्या पूछ रहे हैं आपको कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो जगह बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी?
बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा की जो अध्यक्षता थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।